दोस्तों आप लोग के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कोई पीसी बिल्ड कराइए कम बजट के अंदर, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। जैसे स्पीड वगैरह से रिलेटेड हो गया, चाहे जो भी काम है उसके लिए जो है बिल्कुल कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली स्टॉक ट्रेडिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो आज के रेट में होता है वो होता है कि एक से ज्यादा मॉनिटर हमें कनेक्ट करना है। आज का सबसे बड़ा शौक ये भी हो गया। वैसे अगर करना चाहे तो एक भी मॉनिटर पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेटअप के अंदर 3 मॉनिटर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। ये कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक मॉनिटर को कनेक्ट करें या फिर 3 मॉनिटर को कनेक्ट करें। बाकी और जो दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑनलाइन चूंकि हमें करना होता है, स्टॉक को जो है सेल परचेस करना होता है, तो इंटरनेट की स्पीड हमको अच्छा चाहिए होता है। यानी कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी जब मिलेगी जब प्रोसेसर की प्रोसेसिंग भी हमारी अच्छी होगी। इसलिए प्रोसेसर भी एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब ऐसा होना चाहिए कि इंटरनेट की स्पीड हमें ठीक ठाक से मिले और साथ में बाकी सारी चीजें मैनेज करने के लिए MS ऑफिस अच्छा से चलना चाहिए। बाकी थोड़ा मोड़ा अगर वो डिजाइन वगैरह का काम करना चाहते हैं तो कोरेल ड्रा, फोटोशॉप वगैरह थोड़ा ठीक ठाक चलना चाहिए, जो कि जरूरत नहीं होती है। MS ऑफिस मेन रूप से एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, वर्ड वगैरह चलना चाहिए ठीक ठाक से, और उसके बाद इंटरनेट अच्छे से काम करना चाहिए। ये मेनली रिक्वायरमेंट होता है, इससे ऊपर कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा प्रोसेसर, चूंकि बजट भी हमें ध्यान रखना है, 20,000 रुपए के आसपास में हमें CPU बिल्ड करना है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी मॉनिटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अलग से कौन सा साइज लगाते हैं, कौन सा वाला मॉनिटर, कौन सी क्वालिटी लगाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एक CPU बिल्ड होगा, हम उसकी बात करें तो 20,000 रुपए के आसपास में ये बिल्ड हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग जो प्रोसेसर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं i3 का 12th जनरेशन, यानी कि i3 12100 लगा रहे हैं। iGPU के साथ में अलग से ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मदरबोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंट का मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, मात्र 5,000 रुपए का आ जाएगा या फिर उससे भी नीचे ये मिलता है। और इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर ऑन बोर्ड आपको 2 M.2 SSD लगाने के लिए आपको जो है स्लॉट मिल जाता है, और डायरेक्टली अगर वाईफाई का अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली वाईफाई कार्ड लगाने के लिए भी स्लॉट मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खास बात है, इसीलिए इस मदरबोर्ड को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। बाकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि डायरेक्टली 3 डिस्प्ले मदरबोर्ड से ही कनेक्ट हो जाते हैं, तो ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं। ग्राफिक कार्ड का पैसा बचा, 3 डिस्प्ले आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। iGPU के साथ में तीनों डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे। 2 इसके अंदर HDMI आता है और 1 डिस्प्ले पोर्ट आता है, उस हिसाब से 3 डिस्प्ले को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इस मदरबोर्ड की खास बात है। प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो ये चूंकि ये iGPU है तो 8,500 से 9,000 रुपए में जो है ये i3 का 12100 मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। बजट का उतना इशू नहीं है, तो आप चाहें तो i5 का 12400 ले सकते हैं, जो कि 13,000 रुपए के आसपास में आता है। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग ही करना है तो इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका पावर आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये इतना एनफ है। प्राइस 8,500 से 9,000 रुपए के आसपास में, मदरबोर्ड 5,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। चूंकि iGPU यहाँ पर नहीं है, हम जो रैम लगाएंगे वो इसके अंदर 16 GB लगाएंगे, ताकि बेहतरीन ढंग से मल्टीटास्किंग हमारा हो सके। क्योंकि 3 डिस्प्ले हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रैम की ज्यादा जरूरत होगी, और साथ में बहुत सारे हम लोग टास्क भी ओपन करेंगे। तो इसीलिए चूंकि ये 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर यहाँ पर लग रहा है, तो 16 GB 8 GB का 2 स्टिक हम लोग लगाएंगे, 16 GB, जिससे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आएगा। बाकी इसमें SSD लगाना है, हम लोग 250 GB का WD का ग्रीन हम लोग लगा रहे हैं, और आपको जब ये बिल्ड करना होगा तो 500 GB आप यूज कीजिए, ताकि डाटाज वगैरह के लिए भी आप जो है इसके लिए अच्छे खासे जो है स्पीड निकाल पाए। तो Gen 4 के SSD या फिर Gen 3 के SSD 500 GB लेते हैं तो 3 से 3,500 के बीच में मिल जाता है। वो कॉस्टिंग आप ले लेंगे। इसके अंदर हम 250 GB M.2 NVMe लगा रहे हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 500 वाट की पावर सप्लाई हम लोग लगा रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है। अच्छी पावर सप्लाई आप लोग लगाइए। 80+ ब्राउन का 450 वाट की पावर सप्लाई अगर आप लगा लेते हैं तो इसका परफॉर्मेंस स्टेबल कनेक्टिविटी रहेगा, स्टेबल चलेगा। पावर सप्लाई में थोड़ा सा अच्छा पैसा खर्च कीजिए, बजट का बहुत ज्यादा इशू है। 500 वाट लेते हैं तो ये करीब 2,200 रुपए के आसपास आएगा, लेकिन 500 वाट की जरूरत नहीं है। टेंट स्पोर्ट के अंदर ही 450 वाट लगा लीजिए, जो कि 1700 से 1800 रुपए का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चलेगा। बाकी 450 वाट के अंदर ही अगर 80+ ब्राउन लेते हैं तो 2500 से 3,000 का पड़ेगा, वो बहुत ही स्टेबल पावर देगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट जो है कोई भी कैबिनेट लगा लेंगे, 1000 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक का कोई सा भी कैबिनेट जो है आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। लिंक में दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो टोटल ओवरऑल पीसी बनेगा ये 20,000 के अंदर बन जाएगा, 20,000 के आसपास में, जो कि एक अच्छा सा CPU स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बनेगा। 3 डिस्प्ले चला पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो अच्छे से अगर विजुअल क्वालिटी चाहिए तो कम से कम 24 इंच आप जरूर ही लगाएं। तो इसके अंदर हम लोग 27 इंच का 3 मॉनिटर कनेक्ट करेंगे। एक है ViewSonic का जो कि 27 इंच का, ये भी फुल HD है। एक जो है सैमसंग की तरफ से आने वाला 27 इंच का फुल HD, और एक Acer Nitro है, जो कि Acer Nitro जो है ये गेमिंग मॉनिटर है। तो इसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट है, जो कि डिस्प्ले से हमने लगाया। अगर आपके पास सारा का सारा HDMI वाला है या फिर VGA पोर्ट वाला है तो इसके अंदर चूंकि 2 HDMI पोर्ट मिलता है इस मदरबोर्ड में, और
एक जो है डिस्प्ले पोर्ट मिलता है। तो हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट के लिए ये मॉनिटर है। अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप कन्वर्टर ले सकते हैं, DP to HDMI या फिर DP to VGA पोर्ट वाला कन्वर्टर ले सकते हैं, फिर वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 मॉनिटर आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से बिल्ड होगा। बहुत ही शानदार पीसी बिल्ड होगा। आइए इसको कनेक्ट करते हैं, डिस्प्ले को ऑन करते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग में चलते हैं। तो दोस्तों ये सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका, आप देख पा रहे हैं 327 इंच का 27 इंच का हम लोगों ने मॉनिटर लगा रखा है। स्पेसिफिकेशन देखिए इसका, यहाँ पर आप देख पाएंगे CPU तो इंटेल Core i3 का 12100 लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और साथ में जो इसका iGPU है वो इंटेल UHD ग्राफिक्स 730 लगा हुआ है, जो कि जो हमारा काम है इस काम के लिए बहुत होता है, ये बिल्कुल इजीली हैंडल कर लेगा। बेसिक वर्क की बात हम लोग करें तो बेसिक वर्क पर MS Excel, ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ हम लोगों ने चलाया, बहुत अच्छा काम किया है। कोरल फोटोशॉप भी हम लोगों ने इस पे चलाया, बहुत अच्छा काम किया। चूंकि 12 जनरेशन है तो इस पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि हमने ये पीसी बिल्ड किया हुआ है स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, तो कौन चेक करेगा? हम ये देते हैं उसको जो बिल्कुल भी रनिंग में इस वक्त जो है स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, प्रोफेशनल लेवल से करते हैं। वो मेरा बड़ा बेटा है जो साहिल, आप लोग जानते भी होंगे, जिसको करीब 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक ट्रेडिंग का। उसे हम देते हैं इसको पूरा प्रॉपर चेक करने के लिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कि उसका परफॉर्मेंस निकला कैसा, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है ना वो बिल्ड हो चुका है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। 3 हमारी जो स्क्रीन है ना वो लग चुकी है। अब यहाँ पर हमारी जो बात आती है ना भाई, उसकी टेस्टिंग के ऊपर आती है कि हमारा जो ट्रेड्स है ना वो कितने परफेक्टली हम उस पर एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम एग्जिट कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और सही में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहा। अब बेसिकली मैं उससे पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि भाई जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है वो मतलब महंगी वाली बातचीत है, बट तुम्हें जो ट्रेडिंग के लिए इतना ज्यादा हैवी पीसी की जरूरत नहीं है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को अपने पीसी में ना एडिटिंग भी करनी होती है, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, बहुत सारी चीजें यूज करनी होती है, साथ में ट्रेडिंग भी करनी होती है, इसीलिए मेरा जो पीसी है ना वो काफी हैवी है। बट अभी जो हमने पीसी बिल्ड करा है ना भाई, इससे ज्यादा हैवी तुम्हें जरूरत नहीं है। अब बाकी जो इसका रिजल्ट है ना मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ। पूरा ट्रेड में एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, ट्रेड लेके दिखाएंगे, मल्टीपल ट्रेड्स को पंच करके दिखाएंगे और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर हमने जो BTC की एनालिसिस है ना वो कर रखी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट अभी हम जो ट्रेड है ना वो पंच करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर अभी मार्केट का ना एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर अभी देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म। बट यहाँ पर यार तुम लोगों को टेस्टिंग दिखानी है तो इतना ज्यादा कोई झमेला मैं करूंगा नहीं। अकाउंट यहाँ पर देख सकते हो रियल अकाउंट है और यहाँ पर 7 लाख रुपए पड़े हैं, थोड़ा मोड़ा रिस्क तो तुम लोगों के लिए बनता ही है। जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बाय ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पर 1 लॉट के साथ BTC का 1 लॉट उठाते हैं और यहाँ पर सीधा हम बाय ट्रेड पंच करते हैं। बहुत ज्यादा स्मूथली पंच हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं आई है। और यहाँ पर अपना अभी जो थोड़ा सा लॉस चल रहा है 400 रुपए का, और अभी ये प्रॉफिट में आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। और देख सकते हैं यहाँ पर मतलब ना काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, जो चार्ट है ना वो बिल्कुल लैग नहीं हो रहा और काफी अच्छी तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इस स्क्रीन की तो यार यहाँ पर भी ना मतलब अलग अलग तुम्हें अगर चार्ट देखने, यहाँ पर अगर तुम चाहते हो ट्रेडिंग व्यू खुलाओ तो यहाँ पर तुम ट्रेडिंग व्यू खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो चार्ट है ना वो खुला ट्रेडिंग व्यू का, और बाकी यहाँ पर ये भी बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है यार, देख सकते हो। मतलब मैं कैसे भी इसको हैंडल कर रहा हूँ ना, बिल्कुल कोई लैग नहीं कर रहा और सब परफेक्टली चल रहा है। तुम यहाँ पर कोई भी जो भी चार्ट तुम्हें पसंद है ना वो खोल सकते हो। मैंने यहाँ पर BTC का खोल रखा है, मैं चाहूँ तो गोल्ड भी खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये थर्ड वाली स्क्रीन पे बात करते तो भाई यहाँ पे भी हम कुछ भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल वाले में हमारा BTC का ट्रेड चल रहा है, बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं गोल्ड यहाँ पे खोल के बैठ सकता हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे मैं गोल्ड भी एक टाइम पे व्यू कर सकता हूँ। यहाँ पर BTC का अपना ट्रेड चल रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर गोल्ड में भी ट्रेड एक पंच करके दिखाता हूँ 1 लॉट से। गोल्ड भी काफी अच्छे अभी सपोर्ट जोन पे है, बस हल्का सा मैं रिस्क ले रहा हूँ तुम लोगों के साथ 1 लॉट से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड भाई बहुत ज्यादा इजीली पंच हो रहा है, कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी लैग हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, और देख सकते हो काफी सही है। और यहाँ पर अलग अलग करेंसी पेयर में स्विच करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, टाइम फ्रेम करना चाहो तो कर सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और BTC यहाँ पर हमें 11,000 रुपए का लॉस देते हुए, और गोल्ड यहाँ पर हमें 21,000 का लॉस देते हुए, कोई बात नहीं, वो अभी रिकवर होगा थोड़ी देर में। BTC भी चल रहा है अपना, बट ओवरऑल यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना, तुम उसकी परफॉर्मेंस चेक करो, काफी ज्यादा सही चल रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और भाई तगड़ी चीज है, मतलब मेरा जो पीसी है ना वो इतना हैवी है, बट अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ भाई, मेरे को ऐसा ही बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मतलब बहुत ज्यादा स्लो पीसी पे काम कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे पीसी से ना हल्का मतलब लोअर वर्जन है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब एक्सपोर्ट पीसी है, मतलब अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर तुम्हारे भाई की एनालिसिस देख सकते हो कितनी फ्रॉड थी। जो गोल्ड है ना यहाँ पर सेलर्स को बुलाकर ट्रैप करा, फिर बाद में बाइंग साइड में फट गया और यहाँ पर अपना प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अभी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, 3-4-5,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट अभी यहाँ पर शो हुआ है। और BTC भी धीरे धीरे करते करते अपना ऊपर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर मैं 3,000 के यहाँ पर प्रॉफिट में अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जिट भी काफी आराम से हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं दोबारा ट्रेड पंच कर सकता हूँ, परफेक्ट है भाई, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है भाई। और यहाँ पर 1 क्लिक फॉर्म भी यहाँ पर तुम्हें एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड में पंच करूंगा जस्ट 0.20 लॉट से, यहाँ पर हम सीधा बाय बाय कर देते हैं।
बैक टू बैक बहुत सारी एंट्री हमने पंच कर दिया गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। और भाई यहाँ पर बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा भाई, कैन नॉट बिलीव। इतनी सारी मैंने एंट्री पंच कर दी और इतने सारे ऑर्डर लगा दिए, बट फिर भी इसमें लैग बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर अपने जो प्रॉफिट है ना, वही 22, 25, 27, 28, 30 हजार का चल रहा है। और यहाँ पर अगर एग्जिट करना चाहें तो कंफर्म करो। और सारे ऑर्डर एग्जिट हो चुके हैं और 40 हजार का प्रॉफिट अपने जिम में, देख सकते हो कितना तगड़ा भाई, कोई लैग ही नहीं है यार, परफेक्ट है। 7,000 से 7,000 44,000 हो गए। तो दोस्तों ये था स्टॉक ट्रेडिंग के लिए पीसी जो स्पेशल हम लोगों ने बनाया आपके लिए, बहुत ही सस्ता, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता और इससे अच्छा भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, उसके साथ में 3 डिस्प्ले जो चल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस निकाल करके दिया वो वाकई में बिल्कुल भी इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहते फ्यूचर प्रूफ रहे तो आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, करीब जहां पर आपने 9,000 का प्रोसेसर खरीदा, अगर आप थोड़ा सा वहां पर 3-4 हजार रुपए और लगाते हैं तो i5 का 12400 खरीद लीजिए, वो और भी अच्छा चलेगा। लेकिन फिर भी स्टॉक ट्रेडिंग करना है, बेसिक वर्क करना है, इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये पीसी कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत